आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर क्या आपके द्वारा कराए गए सारे क्वेश्चन आंसर मैच करेंगे एग्जाम में या फिर नहीं मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो वर्मा प्रकाशन है, ठीक है, जितना भी गेस्ट पेपर प्रकाशन होता है मार्केट में, याद रखिएगा सबसे बेटर ये गेस्ट पेपर है। इसके अलावे जो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वर्मा के अलावे क्वेश्चन बैंक, और कौन सा क्वेश्चन बैंक है जो हाल ही में जेसीईआरटी के द्वारा जारी किया गया है। तो जेसीईआरटी क्यों जारी किया है, इसका कुछ रीज़न आप समझते हो। इसका यही रीज़न है कि बच्चे अगर उसको पढ़ लेते हैं ना तो फेल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि जैक बोर्ड जरूर उस क्वेश्चन बैंक से कॉपी पेस्ट जरूर करेगा, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन को जरूर लेगा, इसकी 100% गारंटी है, क्योंकि उसको जवाबदेही बन जाती है। अगर क्वेश्चन बैंक से जेसीईआरटी के द्वारा जो जारी किया गया है अगर उससे क्वेश्चन मैच नहीं करता है तो बहुत सारे स्टूडेंट ट्रोल करेंगे, टीचर भी शिक्षक भी उनको बोलेंगे कि जैक बोर्ड के द्वारा जो जारी किया गया है क्वेश्चन बैंक इसका कोई भी मतलब नहीं था। और आपको बता दूं मैंने पूरे तरीके से क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस किया है। अगर मुझ पर भरोसा करते हो, मानिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या आपका चैप्टर नंबर जो 6 है भक्ति सूफी परंपरा, उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। सगुण भक्ति परंपरा क्या होता है, एक आपका पूछा जाएगा निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। शिव विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त यानी मूर्ति के रूप में पूजा की जाती है, इसी को ही सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं। मतलब इसमें भगवान की मूर्ति को पूजा जाता है, शिव विष्णु या फिर इनके अवतार या फिर देवी देवताओं के मूर्तियों की पूजा की जाती है, इनकी आराधना की जाती है। और अगर यहाँ पर निर्गुण की अगर बात करें, निर्गुण में जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि इसमें निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है, इसमें मूर्ति पूजा वगैरह कुछ नहीं की जाती है, ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर। सबसे पहले यानी सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे। तो सबसे पहले भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नयनार संत थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा नलयिरा दिव्य प्रबंधन। कहीं पर लिखा रहता है, कहीं पर प्रबंधम है, तो प्रबंधन रहे या प्रबंधम रहे, दोनों में आपका यही आंसर होगा। आगे देखिए 5 नंबर। 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए, अंडाल और कराईकल अम्मयार। याद रखिएगा दोनों का नाम बहुत ही विख्यात है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताइए। निर्गुण धारा मतलब वो मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, जस्ट सगुण भक्ति के अपोजिट में, तो कबीर है और नानक है, ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इसका उत्तर हो जाएगा रामानुजाचार्य। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अजमेर में है इनका। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका खानखा क्या है। तो खानखा सूफी संतों का एक निवास स्थल होता था, ठीक है, उसी को खानखा कहते हैं। 10 नंबर। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी। सिखों के 5 प्रतीक क्या है। इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। किसने, गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के 5 प्रतीक निम्न है। पहला केश यानी बाल, दूसरा कृपाण, इसका मतलब होता है एक छोटा सा जो हथियार होता है खंजर टाइप सा वही, इसके बाद कच्छा, इसके बाद कंघा और लोहे का कड़ा जो हाथ में पहनते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यह आपका वर्मा गेस्ट पेपर से है। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में जब उदय हुआ उस समय शताब्दी क्या थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 9वीं शताब्दी। आगे देखिए 9 नंबर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर स्थित दरगाह पर सर्वप्रथम कौन सा सुल्तान गया था। सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह में अजमेर में जो स्थित है वहाँ पर सबसे पहले कौन गए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक गए थे। आगे देखिए तीसरा नंबर। अलवार और नयनार किन भाषाओं में गाया करते थे। तो ये तमिल में गाया करते थे। आगे देखिए रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है। तो ये अवधी में इसका रचित हुआ है और इसके रचयिता कौन है, तुलसीदास है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। कबीर का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पर ये जो डेट है ये रॉन्ग है, का सही उत्तर हो जाएगा 1398 ईस्वी, ठीक है, याद रखिएगा। इसकी मृत्यु की अगर बात करें 1455,
ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? तो पीर का मतलब होता है गुरु। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निज़ामुद्दीन औलिया ने। आगे देखिए 8 नंबर। मगहर में किसका मृत्यु स्थान माना जाता है? तो वो आपका कबीर का मृत्यु स्थान। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 के आपका सूफी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो सूफी शब्द अरबी शब्द जो है ना वो सूफ से बना है। अरबी में जो सूफ है उसी से सूफी वर्ड बना है, जिसका अर्थ है कि ऊनी वस्त्र पहनकर सादगी का जीवन व्यतीत करना। ठीक है, वो सादगी का जीवन व्यतीत करते थे, उसी को ही सूफी कहा जाता है। आगे देखिए 10 नंबर ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सूफियों के चिश्ती सिलसिला से संबंधित 2 परंपराओं का वर्णन करें, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ जब मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा तो उस समय आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, सिलसिला शब्द का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर देखिए सिलसिला शब्द का क्या अर्थ है? जंजीर। क्या जंजीर? ध्यान से देखिएगा, शेख और मुरीद दोनों के बीच में, ठीक है, एक जंजीर का संबंध होता है। ये है आपका अगर शेख है और ये एक मुरीद है। अगर आप इस भाषा में नहीं समझते हो तो समझिए कि ये एक टीचर है और ये एक स्टूडेंट है। दोनों के बीच में जो संबंध होता है, इनका काम है सही रास्ता दिखाना, बताना, ईश्वर के प्रति किस तरीके से आपको ज़िंदगी को व्यतीत करना है, वो सारा कुछ यहाँ पर शेख बताते थे और मुरीद उनका पालन करते थे। वही चीज़ यहाँ पर जंजीर से इसको रिलेट किया गया है, जिसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। और इसका जो संबंध है, यानी ये दोनों का जो कड़ी है ना, वो मोहम्मद जो पैगंबर इनका था उनसे इनका संबंध था। इसके बाद ये इनको इन्हीं के अनुयायी के बारे में समझाते थे और इन्हीं का पालन करने के लिए बोलते थे। तो वही चीज़ सिलसिला है। आगे देखिए 12 नंबर, भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है असमानता, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और छोटे बड़े की जो भावना है उसको समाप्त करना भक्ति आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। भक्ति आंदोलन के 4 प्रसिद्ध संत के नाम कौन कौन से थे? पहला कबीर, दूसरा गुरु नानक, तीसरा तुलसीदास, 14 मलिक मोहम्मद जायसी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका सिखों के गुरु गोविंद सिंह का परिचय दे। ठीक है, इनके बारे में आपको परिचय देना है। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु तथा 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। 9वें गुरु जो थे उनके पुत्र जो थे वो गुरु गोविंद सिंह थे और सिख के जो 10वें गुरु थे वह इन्हीं के पुत्र थे। उन्होंने सिख संप्रदाय या फिर पंथ की स्थापना की, जिसके सदस्यों को 5 चीज़ों की धारण करना आवश्यक था। पहला केस, दूसरा कृपान जो मैंने आपको अभी बताया, एक हथियार होता है खंजर के टाइप से, तीसरा आपका कच्छा, चौथा आपका कंघा, पांचवा आपका कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के योग्य नेतृत्व में सिख समुदाय एक शक्तिशाली सैन्य बल के रूप में उभरा। तो कम से कम आप यहाँ तक जरूर आंसर लिख दीजिएगा, इसको कोई ज़रूरी नहीं है लिखने के लिए। आगे देखिए 15 नंबर, खानखा से आप क्या समझते हो? इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया अभी कि खानखा क्या है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हो या फिर आप यहाँ से भी लिख सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। अलवार एवं नैनार 6ठी शताब्दी में किन देवी देवताओं की आराधना करते थे? वे किस भाषा में भजन गाया करते थे? तो अलवार जो है वह भगवान विष्णु की, याद रखिएगा, अलवार भगवान विष्णु की एवं नैनार भगवान शिव की आराधना करते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते हुए अपने इष्ट, देखिए ये वाला लाइन मत लिखिएगा, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पर आप समझिए, वीडियो को देखिए तो आप समझिए। इसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखिएगा कि वह जो है वो भजन किस भाषा में गाया करते थे? तमिल में गाया करते थे। डायरेक्ट आपका 2 नंबर वाला आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपको लिखना है अलवार भगवान विष्णु की एवं नैनार भगवान शिव की आराधना करते थे एवं वह भजन तमिल भाषा में गाया करते थे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 17 नंबर। जिम्मी शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो जिम्मी से आप क्या समझते हैं? दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आंसर यही लिखना है। जिम्मी शब्द का उपयोग उन लोगों से किया गया है जो इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं थे। वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, उद्घटित धर्म ग्रंथ को, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई थे। ठीक है, ये मुस्लिम नहीं थे लेकिन ये यहूदी और ईसाई थे और इन्हें एक जजिया नामक टैक्स चुकाना होता था, कर चुकाना होता था। क्यों? ताकि जो वहाँ पर मुसलमान शासक है उनसे इनको संरक्षण मिल सके, रहने का जगह मिल सके। अगर टैक्स नहीं चुकाते थे तो फिर इनको जगह नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो वही आपका जिम्मी। आगे देखिए नेक्स्ट क्या आपका 18 नंबर। निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अभी करवाया है क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन में।
तो आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मैच करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के वीडियो में बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड में। देखिए फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वीडियो नहीं है कि आपका मार्क्स कम आ गया, आपके फ्रेंड का मार्क्स ज़्यादा आ गया तो आपका फ्रेंड का जॉब हो जाएगा। ये बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। अगर आप हेल्प कीजिएगा, मेरे चैनल में व्यूज़ आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, मुझे मोटिवेट मिलेगा। जितना ज़्यादा मुझे मोटिवेट मिलेगा उतना ज़्यादा मेहनत करने में भी, अच्छे से एनालिसिस करने में भी मुझे अच्छा लगेगा। ये चीज़ आप समझिएगा ज़रूर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।